एल्कोहल बनाने की विधियां अपन पढ़ रहे थे और एल्कोहल को बना रहे थे एल्कीनों से, और एल्कीनों से एल्कोहल प्राप्त करने की दो विधियां हम पढ़ चुके हैं। एक तो तनु खनिज अम्लों की उपस्थिति में एल्कीनों के जलयोजन से, और एक एल्कीनों के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण। और देखो बच्चों, इन दोनों विधियों में आपने ये जाना है कि इन दोनों विधियों से हम प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त नहीं कर सकते। मुख्य रूप से द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहल अपन इनसे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अगर अपन एथीन का जलयोजन कराएंगे या एथीन का ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण कराएंगे तो एथेनॉल के रूप में हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा। लेकिन अन्य एल्कीनों के जलयोजन या ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण द्वारा हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त नहीं होते। यानी इन दोनों विधियों में अपन एल्कीन से एकमात्र प्राथमिक एल्कोहल एथेनॉल ही प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन एल्कीनों से आज तीसरी विधि पढ़ेंगे, एल्कीनों के हाइड्रोबोरानन द्वारा, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण द्वारा। ये अपन को मुख्य रूप से प्राथमिक एल्कोहल देगी। इस अभिक्रिया में पहले अपन एल्कीन की बोरेन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें ट्राई एल्कील बोरेन प्राप्त होता है। ट्राई एल्कील बोरेन का हम क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होंगे। जैसे कोई भी एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2 और बोरेन का सूत्र होता है BH3। अब यहाँ पर इस CH पर 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और इस CH2 पे एक बोरोन जुड़ेगा, क्योंकि एक बोरोन की संयोजकता 3 होती है और 3 हाइड्रोजन की मिलाकर भी 3 होती है। इसका मतलब द्विबंध के एक साइड पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और द्विबंध के दूसरे साइड पर एक बोरोन जुड़ेगा, तो दोनों तरफ से संयोजकता +3 -3 बैलेंस हो जाएगी। तो CH पर तो H जोड़ेंगे। अब यहाँ पर ऋण आवेशित भाग हाइड्रोजन किसकी तरह व्यवहार करेगा? ऋण आवेश यानी कि नाभिक स्नेही के रूप में, और बोरोन धनात्मक भाग की तरह व्यवहार करेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में। तो ऐसा लगेगा कि ये अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होती है। अब 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो अपन एल्कीन को 3 लिखेंगे, तो R और CH का 2 डबल का सिंगल और CH2 का होल थ्राइस B। तो इसका मतलब तीनों अणुओं में CH की जगह CH2 हो गया। तो अपन ने तीनों अणुओं में एक हाइड्रोजन जोड़कर टोटल 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, जबकि तीनों अणुओं में ये तीनों अणुओं के कार्बन परमाणु इस बोरोन से जुड़े हुए हैं। यानी इसको अपन यूं बोल के लिख सकते हैं RCH CH2, तो यहाँ एक H जुड़ गया, फिर ये RCH CH2 यहाँ एक H जुड़ गया और RCH CH2 तो यहाँ भी एक H जुड़ गया, और पीछे तीनों ही एक साथ बोरोन से जुड़े हुए हैं जिसकी संयोजकता 3 होती है। तो ये अपने पास प्राप्त हो गया ट्राई एल्कील बोरेन। अब जो बोरेन होता है वो द्वितीयाणु यानी डाइमर के रूप में स्टेबल होता है। BH3 अकेला अणु है और ये अकेले अणु के रूप में स्थायी नहीं होता। जैसे ऑक्सीजन का अकेला परमाणु स्टेबल नहीं होकर O2 के रूप में होता है, ऐसे बहुत से अणु भी ऐसे होते हैं जो सिंगल अणु के रूप में स्टेबल नहीं होकर डाइमर यानी 2 द्वितीयाणु के रूप में स्टेबल होते हैं। तो BH3 का एक अणु BH3 के दूसरे अणु के साथ जुड़कर B2S6 बनाता है, जिसे हम डाइबोरेन कहते हैं। तो आमतौर पर बोरेन के साथ रिएक्शन लिखने की जगह अपन को डाइबोरेन के साथ रिएक्शन लिखना चाहिए, क्योंकि बोरेन अकेला तो मिलेगा ही नहीं, वो तो B2S6 के रूप में मिलेगा। तो ऐसा करने के लिए इस पूरी अभिक्रिया को हम 2 से गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6 RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसका डबल करेंगे तो B का B2 और H3 का 6, यहाँ 2 लग जाएगा तो 2 RCH2 CH2 होल थ्राइस B, तो ट्राई एल्कील बोरेन। अब इसका हम क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे, तो ये RCH2 CH2 होल थ्राइस B प्लस
ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और प्लस 3NaOH इसमें अपन क्षार डाल दिया, तो ये हो गई क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये आगे का 3 अणु है, इसके 3 OH यहाँ पीछे जुड़ जाएंगे बोरोन की जगह में, तो 3RCH2CH2OH प्लस Na3BO3 सोडियम बोरेट और 3 अणु जल के निष्कासित हो जाएंगे, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O में अपचयित हो जाएगी और ट्राई एल्किल बोरेन है जो आपका एल्कोहल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। अब R की जगह आप H भी ले सकते हो तो एथीन हो जाएगी, या कोई भी एल्किल समूह ले लो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, तो उसी क्रम में अपन को यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। जैसे अपन इस अभिक्रिया को प्रोपीन का उदाहरण लेकर देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे प्रोपीन ले सकते हो। अब ये प्रोपीन, प्रोप में 1, 2, 3 कार्बन और ये इनका डबल बॉन्ड, तो CH3H और H2। अब 6 ले लो सीधा, ताकि अपन BH3 की जगह सीधा B2H6 डाइबोरेन लिख सके, तो ये 2 अणु हो जाएगा और CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B, तो ये हो गया अपना ट्राई एल्किल बोरेन। और अगले पद में आप इसका सिंगल अणु ले सकते हो, CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B। अगले पद में मालूम है अपन को क्या करना है, क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण कराना है, तो यानी कि भाई 3H2O2 प्लस 3NaOH, तो ये हो जाएगा अपने पास 3CH3 CH2 CH2 OH, 3H2O2 का हो जाएगा 3H2O और Na3BO3 सोडियम बोरेट बन जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी एल्कीन को लो, तो यहाँ एल्कोहल 1 नंबर पर OH समूह जुड़ रहा है, यानी 1 एल्कोहल यानी कि प्राथमिक एल्कोहल इस विधि के द्वारा मुख्य रूप से प्राप्त होगा। तो एल्कीनों से अगर अपन को प्राथमिक एल्कोहल के रूप में एथेनॉल प्राप्त करना है, तो अब तक की तीनों विधियां अपन काम में ले सकते हैं, यानी एल्कीनों का तनु खनिज अम्लों की उपस्थिति में जलयोजन करा देंगे, तब भी अपन को प्राथमिक एल्कोहल के रूप में एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन एथीन का ऑक्सीमर्क्यूरीकरण करा के फिर विमर्क्यूरीकरण कराएंगे, तब भी अपन को प्राथमिक एल्कोहल के रूप में अपन को एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भी एथीन की डाइबोरेन से क्रिया करेंगे, ट्राईएथिल बोरेन बन जाएगा। ट्राईएथिल बोरेन का क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे, तो एथेनॉल अपन को प्राथमिक एल्कोहल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि अपन को एथेनॉल के अलावा अन्य कोई और प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करना है, तो पहली दो विधियां काम में नहीं आएंगी, यानी एल्कीनों के जलयोजन से भी हम एथेनॉल के अलावा अन्य प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त नहीं कर सकते, तो एल्कीनों के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण के द्वारा भी हम प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त नहीं कर सकते। अन्य प्राथमिक एल्कोहल यानी एथेनॉल के अलावा अन्य प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करने के लिए एल्कीनों से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करने के लिए यही सबसे बढ़िया और उचित विधि है। इसी में आप एथीन भी ले सकते हो, 1-ब्यूटीन भी ले सकते हो। जब से यहाँ प्रोपिल लिया था तो ये एल्कीन जो लिखा है, तो यहाँ एल्कीन समूह कौन सा है अपना प्रोपिल, तो ट्राई प्रोपिल बोरेन है। एथीन लेंगे तो यहाँ ट्राई एथिल बोरेन हो जाएगा। ब्यूटीन लेंगे तो अपना ट्राई ब्यूटीन बोरेन हो जाएगा। तो जितने कार्बन वाली अपन एल्कोहल लेंगे उतने कार्बन वाला एल्कीन समूह यहाँ बोरेन के साथ बनेगा, जो अगले पद में क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर उतनी ही कार्बन वाले एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। एथीन से एथेनॉल पहली दो विधियों से भी प्राप्त किया था, इससे भी हो जाएगा, क्योंकि ये एकमात्र यही प्राथमिक एल्कोहल है जो एल्कीनों से तीनों प्रकार से अपन प्राप्त कर सकते हैं। अन्य प्राथमिक एल्कोहल के लिए अपन को पहली दो विधियां काम में नहीं लेनी है, उनसे नहीं प्राप्त होगा। अन्य प्राथमिक एल्कोहलों के लिए हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण विधि ही अपन को काम में लेनी पड़ेगी, जिसके पहले पद में अपन को हाइड्रोबोरान कराना है, यानी डाइबोरेन का योग होगा, जिसमें द्विबंध से बंधित दोनों कार्बन परमाणुओं में से एक पर हाइड्रोजन जुड़ेंगे और एक पर बोरेन जुड़ेगा, यानी हाइड्रोबोरान। और अगले पद में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो क्षारीय माध्यम में
ट्राई एल्किल बोरेन को ऑक्सीकृत करेगी, जिससे अपन को एल्कोहल प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से अपन किसी भी एल्किन के लिए क्रियाविधि अपन लिख सकते हैं और उसी के अनुसार हमें एल्कोहल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अपन ने एल्किनों से 3 प्रकार से एल्कोहल अपन ने प्राप्त कर लिए हैं। एल्किनों के जलयोजन से, एल्किनों के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण से और एल्किनों के हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण के द्वारा। अब अपन ग्रीनियर अभिकर्मक से एल्कोहल प्राप्त करेंगे अगली क्लास में। अब यहाँ तक के जो नोट्स है वो आज मैं PDF बनाकर आपको डाल रहा हूँ, जिसको आप देख लेना। थैंक यू।